हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में सब में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? कल वाली वीडियो आपने देखी तो उससे रिलेटेड उसमें जो कराया था, तो लगभग मैंने उसमें लगभग न्यूमेरिकल वाला जो मैंने आपको पार्ट बताया था तो उसमें वो कवर कर लिया। थोड़े एक दो क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बहुत रह गया है, उसे भी मैं आगे कवर कर लूँगा, ठीक है। और जो अब आज से हम चलो नया स्टार्ट करते हैं। आज से हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाता है एवरेज में, ठीक है। कुछ नहीं है, वो जो लैंग्वेज बेस्ड हो, लैंग्वेज बेस्ड हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। बस देखो किस तरह से होते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, चलो। चलो कहाँ है यार? चलो अब एक बात बताओ मुझे पहले ही। मैंने लिखा है यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताओ इनका एवरेज क्या होगा। इनका एवरेज सबको पता है 3 होगा, ये वाला 3 एवरेज होगा। 3 की मतलब इसका एवरेज 3 है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही तो हो गया, इसका मतलब यही तो हो गया कि 3 इसके पास भी है, 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 3 इसके पास। यही तो मतलब हो गया। मतलब पूरी सीरीज का एवरेज 3 3 3 नहीं होगा, यही तो है मतलब इसका एवरेज का, ठीक है। अगर मान लो ये आपको पता है इसका एवरेज 3 है, ठीक है। और अब देखो, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें से कोई एक, ऐसा मान लो इसमें से कोई एक चला जाता है। चलो इससे पहले आप देखो, ये तो समझ में आ गया ना, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखो अब देखो इसमें से मान लो कुछ चला गया। मान लो ये 5 है, ये 5 चला गया यहाँ पे, ठीक है, चला गया यहाँ से। और देखो मत संख्या तो 5 ही है, तो बताओ बताओ संख्या तो 5 ही है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला यहाँ से चला गया और इसकी जगह पे कौन आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया कि नहीं? तो अब बताओ सीरीज का एवरेज क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा सीरीज की एवरेज? अब जब ये 5 तो चला गया यहाँ से और इसकी जगह पे कौन आ गया? 3 आ गया। तो अब बताओ सीरीज का एवरेज क्या होगा? बताओ सीरीज का एवरेज 3 3 ही रहेगा या कुछ फर्क पड़ेगा इस एवरेज पे? बताओ। तो देखो ये बताओ, ये लेके कितना गया है? लेके गया है 5, 5 लेके गया है ना। और जो आया कितना है? लेके कितना आया है? वो लेके आया है 3। तो हमारे पास से ज़्यादा चला गया ना, हमारे पास से ज़्यादा चला गया और लेके वो कम आया है। तो बताओ हमारे पास ज़्यादा बचेगा कि कम बचेगा? कम ही तो बचेगा। जो हमारे पास चीज़ है उस, ऐसे मान लो जो हमारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, वो मैंने उससे ज़्यादा पैसे दे दिए और वहाँ से थोड़े कम पैसे आए। तो बताओ मेरे पास पैसे कम, थोड़े कम ही तो रहेंगे जो पहले थे उससे। तो बस यही है कि जब 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 जो मान लो ऐसे देखो, नंबर तो वही है, 1 2 3 4 5 ही है। नंबर भी चेंज करता है, बट मैं आगे बताऊँगा कैसे करता है, ठीक है। तो नंबर तो इक्वल है ना। बस मतलब जो एवरेज मतलब जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, वो 5 की 5 है। बट वो उसने क्या किया है, उसने 5 के पे 3 ले आया है वो, ठीक है। तो मान लो जब 5 5 5 था सीरीज में, तब इसका एवरेज कितना था? तब इसका एवरेज अभी हमने निकाला था कितना था? 3, यही तो था। अब मान लो 5 के पे 3 आ गया है, तो बताओ इसका एवरेज क्या होगा? बताओ। अब तो ये इसमें गैप भी सेम नहीं है, तो इसका कैसे निकालना पड़ेगा ना पूरा, तो निकाल लीजिए। चलो देखो, 3 3 6 6 7 10 10 13, यानी इसका क्या निकल के आएगा? 13/5 ही संख्या तो है, 5, ठीक है। ये तो निकल के आया, ये तो निकल के आया। अगर इसे इसे इसमें भाग देते हैं तो क्या बनेगा? लगभग बनेगा 2.5, इतना ही बनेगा ना, इतना ही बनेगा ना। अब देखो, जब मुझे पता है वो जो क्या बोलते हैं, वो 5 लेके गया है और आया कितना है? 3 लेके आया है, 3 लेके तो आया है। तो मुझे पता है एवरेज कम होगा, एवरेज कम हो गया है ना।
देखो अब इसका मतलब क्या है, 2.5 का मतलब, 2.5 का मतलब है कि सबको कितना कितना मिला बताओ। सबको मिला, इसको भी 2.5 मिला, इसको भी 2.5 मिला, इसको भी 2.5 मिला, इसको भी 2.5 मिला, इसको भी 2. मतलब गया भले ही एक है, पर अगर वो कम लेके आएगा तो सबको भी कम कम मिलेगा। अगर वो ज़्यादा लेके आएगा तो सबको भी ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। जैसे ज़्यादा कैसे, देखो अगर मैं इसकी जगह पे इसे हिसाब कर दूँ 2.5 को, चलो लगा लेने दे। अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूँ 5 लेके गया है, 5 गया है यहाँ से, और लेके कितना आया है, 6 लेके आया है। तो बताओ अब एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ बताओ जल्दी। बढ़ेगा ना, क्योंकि देखो 5 लेके गया है, कम लेके गया है, और वहाँ से ज़्यादा लेके आया है, तो कितने ज़्यादा लेके आया है, एक ज़्यादा लेके आया है। तो बताओ पहले ये देखो, अब मान लो इसका पूरी सीरीज का एवरेज अब इस टाइम कितना है, 3 ही तो है, तो 3 लिख लिया। अब बताओ अब कितना हो जाएगा, अब इन सबको ऐड कर लो, क्योंकि अब तो सेम है नहीं, इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 2 का, तो इसलिए अब इसे तो ऐड करके निकालेंगे। 3 6 10 10 16, 16 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो गया 3.2। तो बताओ 0.2 हमारा एवरेज कितने से बढ़ गया यहाँ पे हमारा एवरेज बढ़ गया 0.2 से, और यहाँ पे हमारा एवरेज कितने से घट गया, यहाँ पे तो प्लस हुआ है, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, कितने से 0.5 से। यही तो हुआ है। ये कब हुआ है, जब वो कम लेके आया है, और यहाँ पे कम लेके आया है तो एवरेज भी कम हो गया, सबको कम ही कम मिला है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा लेके आया है तो सबको 0.2 सबको ज़्यादा मिला है, ठीक है। इस टाइम बताओ, इस टाइम यहाँ पे बताओ, इसके पास भी कितना होगा 3.2 होगा, इसके पास भी 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 3.2 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एवरेज में अकेला एक एक ऐसा मान लो एक व्यक्ति गया, ये मैं व्यक्ति मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति मान लो 5 रुपये लेके गया, 3 रुपये लेके आया, ठीक है। तो बताओ वो कम लेके आया ना, तो उसका मतलब उसका जो भुगतान अकेला एक वो व्यक्ति नहीं करेगा जो गया है, पूरी सीरीज को करना पड़ेगा। जितने भी 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों में मतलब सबको करना पड़ेगा। अगर कम लेके आया है तो सबको अपनी जेब से देना होगा, इक्वल करना होगा। अगर ज़्यादा लेके आया है तो सब उससे लेके और फिर इक्वल कर लेंगे। अगर मान लो इसके अलावा तीसरी कंडीशन होती है, देखो ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है। ये समझ में आया तो उसे नोट कर लो, साफ कर दूंगा फिर। नहीं चलो यहाँ पर लिख दो तीसरी कंडीशन, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो तीसरी कंडीशन आती है आपकी, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसे समझिए आप, रिलैक्स हो गए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ आपके माइंड में उतार दूंगा, ठीक है। अब देखो ठीक है, इस पूरी सीरीज का एवरेज आपको पता है कितना है, 3 ही तो है। अब बताओ, मैंने आपसे बोला कि 5 यहाँ से चला गया, ठीक है, 5 चला गया यहाँ से, और ये दूसरा व्यक्ति जो आया है वो भी क्या कितने लेके आया है, 5 रुपये ही लेके आया है। तो बताओ अब इसके एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब 5 चला गया, 5 ही लेके आया है, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना पड़ेगा बस। तो बताओ इसका एवरेज अब भी कितना होगा, 3 ही होगा कि नहीं। तो 3 कंडीशन होगी अब आपके सामने। पहली कंडीशन, अगर क्या कम लेके आए तो पूरा एवरेज मतलब जो सीरीज का पूरा एवरेज है वो कम होगा, सबका होगा कि नहीं। अगर ज़्यादा लेके आए तो पूरी सीरीज का एवरेज थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा लेके आएगा उतना सब में डिवाइड कर देंगे। अगर जितना लेके गया उतना लेके आए वापस, तो सीरीज के एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, अगर आया है तो नोट कीजिए। चलिए
यहाँ पे अब क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं यही देख रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग आ रही थी, अब सही है। चलो इसे नोट कर लो, नोट कर लिया होगा अब तो। चलो तो फिर अब इसे साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने अभी ये चीज़ देखी, तो अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, मतलब अभी मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, ठीक है। तीनों कंडीशन में आपको एक चीज़ कॉमन थी। क्या चीज़ कॉमन थी? तीनों कंडीशन में जो नंबर हैं वो कभी चेंज नहीं हुए थे, मतलब 5 के 5 ही रहे थे कि नहीं। मतलब देखो, गए गए एक उसमें निकल गया तो फिर एक आ भी गया था, तो 5 के 5 रहे थे, तो वो चेंज नहीं हुए थे ना, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सी कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जिसमें नंबर चेंज नहीं होते। एक कंडीशन आएगी जिसमें नंबर भी चेंज होंगे, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखो, अभी जो ऐसे मान लो, जो अभी मैंने लिखा नहीं था उसे मैं लिख देता हूँ अब थोड़ा बड़ा करके, या वही लिख देता हूँ जो अभी लिखा था। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताओ ऐसे, अब देखो ये, अब देखो हमें सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये सोचो कि इन्हें कैसे बना सकते हैं। देखो, जब मैंने देखा कि देखो इस पूरी सीरीज का एवरेज कितना है, 3 ही तो है, 3 ही है ना, 3 है। अब बताओ, यहाँ से मैंने बोला था आपसे, ये गया था ये वाला, और ये छोटा लेके आया, मतलब छोटा व्यक्ति आ गया, मतलब ये ज़्यादा पैसे लेके गया था और ये कम पैसे लेके आ गया कि नहीं। तो अब देखो, एक बात बताओ, इन सब के पास तो 3 रुपये ही होंगे ना इस टाइम, जब ये यहाँ से चला गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बताओ, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3 होंगे कि नहीं। दिक्कत कहाँ आ रही है हमें? दिक्कत यहाँ आ रही है कि ये वाला जो ये है ना, ये ये ज़्यादा लेके गया है और जो आया है वो कम लेके आया है, ठीक है। तो कितनी कम लेके आया है? तो बताओ कितनी कम लेके आया है, बताओ इन दोनों का अंतर बताओ। 2 रुपये तो कम लेके आया है, लेके आया कि नहीं। तो बताओ, मुझे पता है पूरी सीरीज का एवरेज 2 रुपये, 3 तो था ही था, पर वो कम लेके आया है, तो सीरीज का एवरेज कम होगा कि बढ़ेगा? ये बताओ, कम ही होगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? माइनस तो लिखूँगा। बताओ कितनी कम लेके आया है? 2, ठीक है। अब ये 2 रुपये जो कम लेके आया है, तो अकेला इसका भुगतान ये अकेला नहीं करेगा, पूरी सीरीज को करना पड़ेगा। मतलब पूरी सीरीज में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं ना। तो ये जो मतलब जो ज़्यादा लेके आया है तो वो 5 लोगों में बराबर बांटेंगे, जो कम लेके आया है जितने लोग होंगे उतने लोगों में बांटेंगे, ठीक है। ये 5 है ना, 5 6 तो 6 में बांटते, ठीक है। ज़्यादा होता तो क्या बोलते, सब में बराबर बांट लेते, कम है तो सब में बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो बताओ कितने लोगों में बांटना है? 5 में बांटना है। तो ये कितना होगा? 3 माइनस, जब इसका इसका इसमें देंगे तो कितना आएगा बताओ? इसका इसमें देंगे तो 0.4 आ गया। तो बताओ यहाँ पर कितना निकला? यहाँ पर निकल के आया आपका 2.6। तो ये हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। ये हमारा एवरेज हो गया। बताओ, आया अकेला पड़ गया हूँ ना, सब कुछ देखना पड़ रहा है, चल रही है कि नहीं वीडियो, बंद तो नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई इस वजह से। चलो ये नोट कर लिया ना। इससे देखो, पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैंने यहाँ 2.5 लिख दिया हो तो सही कर लेना, क्योंकि 6 ही आएगा, ठीक है। हो गया नोट? अब बताओ, चलो एक तो ये वाला हो गया। अब बताओ, मैंने अभी एक और दूसरा बताया था। अब बताओ, इसमें आपको लिखने की जरूरत पड़ी कि पूरा सबको ऐड करके फिर उससे डिवाइड देने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखो, ये गया इसमें देखो, ये गया 5 लेके, आया 10 लेके, ठीक है। तो ज़्यादा लेके आया है, कितना ज़्यादा लेके आया है बताओ? इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा?
इन दोनों डिफरेंस 5 ही तो आ रहा है, 5 ज़्यादा लेके आया ये, तो 5 जो ज़्यादा लेके आया है तो वो अकेला तो ही रखेगा नहीं, सब में बांटेगा ना, क्योंकि कम लेके आता है तो सब में बांटते हैं, ज़्यादा लेके आता है सब में बांटते हैं। अगर वो कुछ नहीं, और जो इक्वल लेके, ऐसे मान लो जो जितना लेके गया उतना लेके आया है, तो क्या बांटेंगे, तो सब में बराबर ही है ये पहले से, तो ठीक है। तो बताओ सीरीज का एवरेज मुझे पता है 3 तो है, अब बताओ ज़्यादा लेके आया बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ही ना, कितना बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, 5 पाँचों को बांटना है कितने में, 5 लोगों में, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बताओ कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया सीरीज का एवरेज, 4 हो गया कि नहीं, यही मेरा आंसर है। अब आप सबको ऐड करके भी देख लो, देखो यही आएगा, 10 और 10 20, 20 लोगों 20 को बांटना कितने में, 5 में, तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। आप ऐसे ही सोच सकते हैं, करो नोट इसे, फिर मैं साफ करूँगा ऐसे, चलो जब तक इंक डाल देता हूँ। ऑफलाइन में तो ये था कि सामने बच्चे रहते थे तो मैं उनका फेस से पता चल जाता था कि किसको समझ में आया है किसको नहीं आया है। पर अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा, तो बहुत मुश्किल, थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो उसे साफ कर दूँ, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ गया ना। तो चलो अब मैं थोड़ा सा इस पर थोड़े 1-2 क्वेश्चन बोल देता हूँ जिससे कि आज, चलो एक और टाइप बता देता हूँ इसमें। चलो जैसे कि मान लो, अब बताओ मैंने आपको इस जो सबसे पहली वाली वीडियो कराई थी उसमें आपको कुछ बताया था, मैंने आपको बताया था ऐसे मैं बोल दूँ 5 इस सबसे पहली वाली कराई थी उसमें बोला था 5 संख्याओं, अगर मैं बोल दूँ 5 संख्याओं का एवरेज, अगर मैं बोल दूँ 10 है, ठीक है। तो अगर मैं, चलो मैं इतना ही बोल दूँ 5 संख्याओं का एवरेज 10 है, तो अब ये बताओ मुझे 5 संख्याओं का अगर एवरेज 10 है तो बताओ यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था 5 संख्याओं का एवरेज अगर 10 है यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, जितने भी नंबर हैं 5 नंबर उनका योगफल आ जाएगा कि नहीं, बताया था कि नहीं, क्योंकि देखो ऐसे आएगा। चलो एक और बता देता हूँ ऐसे, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये मान लिया मेरे पास 5 संख्या हैं, ठीक है। अगर इनको जोड़ूंगा मैं तो बताओ कितना आएगा, मतलब एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें जोड़ना पड़ेगा, फिर इनसे 5 से भाग देना पड़ेगा, ये तो है। तो इन्हें जोड़ूंगा तो बताओ कितना आएगा, 3 3 6 4 10 10 और 5 15, 15 को डिवाइड दूंगा 5 से तो एवरेज कितना आएगा, 3 ही तो आया, 3 ही तो आया एवरेज, ठीक है। वो तो हमें भी पता है डायरेक्ट 3 ही आएगा, ठीक है, बट ऐसे 3 ही तो आया। अब बताओ संख्या कितनी थी, 5 है ना, 5, और देखो जो ऊपर वाला ये जो योगफल है ये मुझे पता नहीं कितना होगा उसका, पता तो नहीं है, क्योंकि ये सीरीज अलग है वो सीरीज अलग होगी, मुझे नहीं पता क्या है, ये तो मैं समझाने के लिए लगा है। तो देखो ऊपर आता है वो क्या होता है, योगफल ही तो होता है, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह पहले क्या लिखवा दिया था, पहले क्या आपको समझाया था लिख के, मैंने इसकी एक्स लिख के समझाया था मैं कि अगर योगफल निकालना है, मतलब ये ऊपर क्या आया है, पूरी सीरीज का योगफल ही तो आया है, ठीक है। तो बताओ अब मैंने बताया था आपको समझाने के लिए, तो देखो और बताओ वो क्या बोलता है, संख्या कितनी है, 5 संख्या ही तो है, 5 नंबर ही तो है, तो वो तो नीचे आ गया। बराबर में क्या आता है, एवरेज ही तो आता है इसकी, तो बताओ एवरेज कितना दे रखा है 10, तो बताओ एक्स बराबर कितना आ गया
5 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर कितना आ गया 50। मतलब हमें पता चल गया पूरी सीरीज का एवरेज कितना है 50 है कि नहीं, नहीं एवरेज नहीं सॉरी, पूरी सीरीज का योगफल कितना है 50 है कि नहीं, एडिशन पता चल गया मुझे। तो बताओ ये मैं सबसे पहली वाली वीडियो में समझाया था। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप योगफल निकाल सकते हो सीरीज का, ठीक है। तो योगफल निकाल लो पूरी सीरीज का, तो कितना निकल आया 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इतना निकल आया। तो इसका करेंगे तो कितना आ गया योगफल 50 आ गया। हमें पता चल गई कि जो सीरीज है उसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 50 से तो आ रहा है, ठीक है। ये पता चल गई। जब बताओ हमें ये पता चल गई, अब मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। 3 संख्याओं का एवरेज मान लो 7 है, तो शेष 2 संख्याओं का योगफल बताना है आपको, यानी जोड़। मतलब बताओ देखो इस पूरी सीरीज की पाँच जो नंबर है उनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, और जो 3 नंबर है उनका एवरेज कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो आपको जो 2 नंबर हैं बचे हैं उनका आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है क्या योगफल ही तो पूछा है। तो बताओ मेरे पास पूरी सीरीज को जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो जो एक योगफल निकल के आया कितना निकल के आया 50 निकल के आया। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इन जो 3 संख्याओं की सीरीज है इसका योगफल कितना निकल के आएगा बताओ 21 आएगा कि नहीं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर कितना आ गया 21 ही तो आ गया, 21 आ गया कि नहीं। जब बताओ जो पाँच नंबर की जो सीरीज 5 संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है 50 है, और 3 संख्याओं का योगफल मुझे पता चल गया कितना है 21 है। तो बताओ 50 में से जब मैं 21 घटाऊंगा तो जो बचेगा वो 2 संख्याओं में तो योगफल बचेगा कि नहीं, 2 संख्याओं का तो बचेगा, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो घटा दो इसमें से, तो देखो कैसे 50 में से अगर 21 गए तो कितने बचे बताओ 29 ही बचे ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 संख्याओं का निकला है योगफल, निकला है कि नहीं। पर आपको ऐसे नहीं करना है, आप ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया ये, पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 2 पैसे नोट करो फिर बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। करो नोट इसे। कर दो साहब, ठीक है। आपको कैसे करना है, आपको तो कैसे करना है, आपको पता है जो 5 नंबर की सीरीज है उसका योगफल नहीं एवरेज कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। जो 3 नंबर की सीरीज है उसका एवरेज कितना दे रखा है 7 दे रखा है। आपसे पूछा कितना है 2 का एवरेज पूछा है ना, एवरेज नहीं सॉरी वो पूछा है क्या योगफल। तो ठीक है एवरेज भी यहाँ से निकाल सकते हैं, बट पहले योगफल ही देख लो आप, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से निकालेंगे कैसे, देखो ये 5 नंबर की सीरीज है ना, तो देखो सीरीज अब मुझे पता है सीरीज ये जो 3 संख्याएं हैं और दो और मिला के पूरी सीरीज का एवरेज कितना हो जाता है 10 हो जाता है कि नहीं। ऐसे मान लो ये 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके पास भी 10 हैं, 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 ठीक है। यही तो मतलब है 5 नंबर की सीरीज का एवरेज 10 है, ठीक है। और इनमें से 3 है उनका एवरेज कितना है 7 7 7, इसका 7 इसका 7 इसका 7। तो जो बचे 2 इनका बताना है मुझे योगफल कितना है, ठीक है। उस जरूरी नहीं कि देखो जरूरी नहीं कि जो उसमें बोला नहीं क्वेश्चन में कि जो पहली वाली सीरीज मतलब जो फर्स्ट से 3 नंबर का एवरेज इतना है, ये नहीं बोला सीरीज में, पर मैंने लिख दिया है। और इसे मैं यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ, इन तीनों का पता है, इन दोनों का निकालना है, तो कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको समझना है, ठीक है।
तो देखो अब मैंने मान लिया कि पूरी सीरीज, मान लिया क्या उसमें दे रखा है क्वेश्चन में, पूरी सीरीज का एवरेज कितना है 10 है, ठीक है। तो बताओ पूरी सीरीज का एवरेज मैंने 10 मान लिया। तो बताओ जो जो तीन नंबर की सीरीज है उनका एवरेज 10 से कितना कम है, 3 ही तो कम है, 3। देखो 10 से कितना कम है, 3 ही तो कम है, 3। और ये 3 बताओ, 3 एक पे, 3 तो कम है, 3 किसके कितनों की वजह से कम है बताओ, कितनों पे कम है, कितनों पे कम है बताओ, 3 पे कम है ना। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कर दिया मल्टीप्लाई हमने, 3 के कारण ही तो कम है ये, ठीक है। तो बताओ कितना आया ये, एक तरह से ये निकल के आया है, मतलब जो पूरी 5 सीरीज की सीरीज है उसमें से ये तीन की सीरीज वालों ने क्या किया है, 9 कम लिए हैं। तो ये 9 जो कम लिए हैं तो भाई ये पूरी सीरीज का है तो पार्ट है, तो ये एडजस्ट कहाँ पे होंगे, ये एडजस्ट होंगे 2 के साथ। तो बताओ पूरी सीरीज का एवरेज कितना है, 10 तो है ही है, तो इनको भी 10 मिला होगा, यानी 20 तो होंगे इनके पास, और ये 9 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा इनका एडिशन, 29 हो जाएगा कि नहीं, 29 हो जाएगा कि नहीं। मुझे पता है अभी ये आपके समझ में नहीं आया होगा, तो आप ऐसा कीजिए, ये छोटे क्वेश्चनों में अच्छा भी नहीं लगता, पर ये आपको आगे जाके बहुत बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। इसे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है, आगे आके। तो अभी देखो आप इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही कर सकते हो चुटकियों में, देखो कैसे, 5 को करेंगे तो इसका होगा 50, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 21, तो बचा कितना, इसमें से घटाएंगे तो 29 बचा, यही कितना हो गया, यही हो गया एडिशन कितना किसका, इन 2 नंबर्स का, ठीक है। अगर मान लो हमें ये क्या बताया, हमें एडिशन बताया 2 नंबर का, और हमें पता है नंबर कितने 2 हैं, तो इसका इसमें डिवाइड दे देंगे तो ये 2 नंबर का एवरेज निकल के आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, हो गया होगा नोट, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, इन्हें और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, ये तो मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की है कि कैसे आप सोच सकते हो उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है ये वाला, देखो मैं लिख देता हूँ, 5 जो नेचुरल नंबर है उनका एवरेज दे रखा है कितना, इनका एवरेज दे रखा है कितना, दे रखा है 40, ठीक है। और फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, मतलब इसमें बोला है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इसका एवरेज कितना दे रखा है, इसका भी दे रखा है, और लास्ट 3 नंबर है ना नेचुरल नंबर, इसका भी दे रखा है, ठीक है। देखो इसका दे रखा है आपको 20, इसका दे रखा है आपको कितना 50 दे रखा है कि नहीं। तो अब आपसे पूछा क्या है इसमें, तो आपसे पूछा तीसरी संख्या बतानी है, मतलब तीसरी संख्या कौन सी है ये बतानी है, ठीक है। चलो इसे भी मैं अच्छी तरह दूसरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा, चलो इस तरफ करता हूँ। देखिए इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रहने दी, मैं नए तरीके से बताता हूँ आपको। देखो मैं 5 नंबर ही ले लेता हूँ, ठीक है, इनका मैं एवरेज ले लेता हूँ कितना है, मान लो 10 है, ठीक है। और जो फर्स्ट 3 नंबर है उनका एवरेज मान लो मैं ले लेता हूँ 7, और लास्ट 3 नंबर है उनका एवरेज ले लेता हूँ मैं 8, ठीक है। 8 में कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, चलो 8 ही ले लेता हूँ। अब बताओ जो फर्स्ट, देखो टोटल कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 ही तो हैं नंबर, 5 नंबर हैं। जो फर्स्ट 3 का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 7 7, ठीक है। और लो लास्ट 3 है, यानी लास्ट से 3, इनका एवरेज कितना दे रखा है 8 8 और 8, ठीक है। ये तो दे रखा है ना, ये तो दे रखा है। तो देखो आपने देखा होगा कि ये वाला नंबर 2 बार काउंट हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, मतलब आगे से भी इसका एवरेज देखा है, पीछे से भी इसका एवरेज, तो और पूछा है आपसे यही है कि इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब मीन्स देखो
मतलब ऐसे मान लो मैं सीरीज बनाई 20, 25, 30, 40, 50, 25, 30, यहाँ पे ले लेता हूँ 35 और यहाँ ले लेता हूँ 40। तो इसका जो एवरेज होगा मिडिल टर्म होगा यानी 30 होगा इसका एवरेज। 5-5 का गैप है ना सब में, तो इसका एवरेज बीच वाला होगा, सबको पता है मिडिल टर्म होगा। तो बताओ जो आपसे ऐसा मान लो आपको पता है इस पूरी सीरीज का एवरेज 30 है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया है कि 30 जो तीसरे नंबर पे जो जो क्या बोलते हैं संख्या है उसकी वो बतानी है एग्जैक्ट संख्या कितनी है, तो आप क्या बोल दोगे 30 है। दूसरे नंबर पर संख्या उसका क्या है 25 है, यही तो है। पर इसमें हमें कुछ नहीं पता कि संख्या कौन सी नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे इसे करने के एक तो वही तरीका है जो आप ऐड करके करते हो। तो कैसे देखो, मान लो जो देखो इसमें से देखो इसे इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 21, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 24, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 50। देखो इसे और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो गया टोटल बताओ 45 हो गया कि नहीं, 45 हो गया। ये तो कम बैठ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इस जगह यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इस जगह लिख देता हूँ 9, तो ये होगा 27। अब देखो अब आया ना, थोड़ा ज़्यादा आ गया ना, ठीक है। अब देखो मुझे पता है, देखो ये जो मेरे पास निकल के आया है वो क्या है, वो मेरे पास निकल के आया जो 6 संख्या है ना उनका क्या निकल के आया है, उनका निकल के आया है एडिशन यानी योगफल निकल के आया है, ठीक है। और जो ये 5 संख्याओं का योगफल मेरे पास कितना दे रखा है 50, ये 50 है कि नहीं, 5 संख्याओं का योगफल 50 है मेरे पास। 6 संख्याओं का योगफल कितना है 53 है। तो मुझे पता है जो एक संख्या है वो 2 बार काउंट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखो अगर जिस 6 संख्याओं की योगफल में से अगर हम 5 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो एक संख्या निकल के आएगी कि नहीं, एक निकल के आएगी कि नहीं। जो संख्या निकल के आएगी वही कौन सी होगी, वही हमारी 30 संख्या होगी कि नहीं, होगी कि नहीं बताओ। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। देखो 6 में से अगर हम 6 संख्याओं के योगफल में से हम 5 को घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा ना। तो यही मेरी क्या होगी संख्या होगी 30वीं वाली, ठीक है। तो ऐसे इसमें देखो करनी देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 120, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया बताओ 60, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो गया 105, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 210। 120 में से मतलब 210 में से 120 गए तो कितने बचे, मतलब ये क्या है, ये 6 संख्याओं का एडिशन है, मतलब इसमें वो संख्या 30 संख्या भी ऐड है इसमें, ठीक है। हाँ से इसमें 30 संख्या भी ऐड है। और इसमें क्या है, इसमें ओनली 5 संख्याएँ हैं, ठीक है। 5 संख्याओं का योगफल मेरे पास कितना है 120। और ये जो 6 संख्याएँ हैं इसमें क्या है 30 संख्या 2 बार ऐड हुई है ना, तो उसका योगफल भी कितना है बताओ, उसका योगफल कितना आएगा 210 आ गया कि नहीं, 210 आ गया। तो बताओ 210 में से अगर मैं 120 घटाऊंगा तो बचेगा कितना मेरे पास, 210 में से अगर 120 जाएंगे तो देखो 90 बचेगा ना। यही मेरी कौन सी है, यही मेरी 30 संख्या है, ठीक है। एक तो तरीका ये है करने का, एक तो तरीका ये है। इसके अलावा देखो दूसरा तरीका देखो, ये तो लिख लिया होगा साफ कर दूँ थोड़ी के लिए, देखो इसे भी साफ कर देता हूँ। देखो मैंने मान लिया पूरी मान लिया नहीं, देखो इसमें क्या लिखा है 5 नंबर की सीरीज है उसका एवरेज कितना है 40 है कि नहीं, है कि नहीं, पता है कि नहीं। तो बताओ जो तीसरा नंबर है उसे भी ऐसे मान लो जी 5 सीरीज है 1 2 3 4 5, सबको कितना मिला 40 40 40 40 40, ठीक है। इतना ही मिला होगा ना सबको। इसका मतलब है कि एवरेज का मतलब ये तो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हो गया। अब बताओ जो फर्स्ट 3 नंबर है उनका एवरेज कितना दे रखा है 20 दे रखा है ना, मैंने पूरी सीरीज का एवरेज कितना माना है 40 दे रखा है ना मुझे। तो बताओ उसने जो फर्स्ट 3 नंबर है उनके पास 40 से कितना कम है,
20 कम है, ठीक है। 20 कितनों पे कम है बताओ? 3 पे कम है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हर पे 20-20 कम हुआ है ना। देखो 20 मतलब एवरेज बताओ, फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज यही तो होगा 20-20-20। देखो 20 उस पर भी कम हुआ, 20 उस पर भी कम हुआ, 20 उस पर भी कम हुआ, यही तो है। तो मैंने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कर दिया कि नहीं। अब बताओ, अब मैं आगे गया, जो लास्ट 3 नंबर है उनका एवरेज कितना दे रखा? 50। तो मतलब मैंने देखा कि ये तो 40 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 40 से बताओ? ये 40 से ज़्यादा है 10। और कितने की वजह से ज़्यादा है? 3 की वजह से। मतलब देखो, ये 50, ये 50, ये 50, और एवरेज मैंने 40 माना है, तो 40 से कितना ज़्यादा है? ये भी 10 ज़्यादा है, ये भी 10 ज़्यादा है, ये भी 10 ज़्यादा है। तो मैंने डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं, इसमें कर दिया। अब देखो मुझे पता है, अब इन दोनों को ऐड करो, बताओ ये अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? माइनस के 60 हो गया कि नहीं? माइनस के 60 हो गया कि नहीं? ये चलो यहाँ लिख लो माइनस के 60। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के कितना हो गया? 30 हो गया कि नहीं? तो बताओ माइनस के 60 में से प्लस के 30 गए तो कितने बचे? बताओ, माइनस के 60 में से प्लस के 30 गए तो कितने बचे? माइनस के 30 बचे कि नहीं? तो मुझे पता है एवरेज क्या होगा, बताओ एवरेज क्या होगा बताओ? जो माइनस के 30 बचे हैं ना मेरी, तो बताओ माइनस के 30 बचे हैं, बताओ माइनस के 30 कब बचे हैं? जब मैंने क्या किया है, इन दोनों को टोटल करके इसमें से घटाया है, तभी तो बचे हैं ना। तो जो माइनस के 30 है ना, तो यही मेरी कौन सी संख्या होगी? यही 30। ये बताओ किसके वजह से बच रहे हैं? ये किसके वजह से बच रहे हैं? ये थर्ड नंबर की वजह से तो बच रहे हैं मेरे। तो बताओ, अब देखो इसमें तो माइनस 60 में से प्लस के 30 गया तो कितना बचा? माइनस के 30 ही तो बचा। हमें बताया है कि ये माइनस के 30 की कमी है। ये किस पे है? इस पर जो मैंने वैसे मानो सब 5 संख्याओं का एवरेज कितना? चाहे 40 है ना, उस पर से जो तीसरी संख्या है वो निकल आएगी कि नहीं बताओ? ये देखो 6 संख्या है ना, बताओ ये 6 हैं, देखो फर्स्ट 3 और फर्स्ट 3। तो मैंने लगभग मैं डायरेक्ट मतलब वो तो मल्टीप्लाई करके घटा दी थी पहले मैंने अब क्या किया है, मैंने इसके एवरेज में से एडिशन लेके तब घटाया है मैंने ये, ठीक है। तो बताओ कितनी की कमी हो रही है? 30 की कमी हो रही है। तो बताओ 40 में से अगर 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 तो टोटल का एवरेज है, और ये टोटल इसके एवरेज और इसके एवरेज में से हमने घटा के देखा तो कितनी कमी आ रही है? 30 की कमी आ रही है कि नहीं? तो इसमें से इसे घटाएंगे तो बताओ जो संख्या निकल के आई वो मतलब मैंने सबको 40 रुपये दिए थे, ठीक है। तो लास्ट में मेरे पास कितनी कमी आ गई? माइनस के 30 की आ गई ना, माइनस के 30 की आ गई। तो मुझे बताइए कमी किस नंबर की वजह से है? ये कमी 30 नंबर की वजह से हो गई कि नहीं? तो ये इसका बताओ क्या हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा ना। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन जब मैंने अभी कराया था तो कुछ और आंसर आया था, शायद मैंने मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत की होगी, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 200 होगा, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या मैंने कुछ अलग डेटा लिख दिया होगा वहाँ पे, देख लेना ये बात चेक करके, ठीक है। 5 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा कि नहीं? और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 105 आएगा। तो 210 तो यही हो गए। 210 में से 200 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 ही तो बचेगा। यही मेरा क्या होगा? यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो चलो मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो देखो अभी इसे साफ कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए। अब भी ये समझ नहीं आया हो तो देखो इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। फिर भी नहीं आया फिर मैं बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आगे होगा। एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 65 था, मतलब सभी छात्रों का कितना? 50 छात्रों का कितने अंक मिले थे? 65 सबको मिले थे। औसत अंक मतलब क्या है? मतलब एवरेज उनके जो मार्क्स थे वो कितने थे? 65 थे, ठीक है। बाद में पाया गया कि एक छात्र का अंक गलती से 38 की जगह 83 अंकित कर दिया गया। तो सही औसत बताना है आपको, ठीक है। सही औसत बताना है, ठीक है। तो देखो पहले इसे आप कीजिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा कराऊंगा इसे।
चलो मैं कराऊँ। चलो देखो, तो कोई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 50 छात्रों का जो एवरेज है, एवरेज औसत अंक कितने हैं, 65। मतलब सबके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 65 है। सबको मतलब 65 मिले थे, पर एक छात्र को गलती से क्या लिख दिया गया, मतलब 38 की जगह पे क्या लिख दिया गया उसे, एक छात्र को गलती 38 की जगह 83, हाँ 83 अंकित कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, देने थे उसको कितने 38, उसे कितने दे दिए 83। तो बताओ ज़्यादा दे दिए कम दे दिए, ज़्यादा दे दिए ना, 83 ज़्यादा है। और देने कितने थे बताओ, 38 देने थे और दे कितने दिए 83। अब बताओ, अब जो 83 दिए हैं उसे 83 देने के बाद ही सबका तो क्या औसत अंक कितना हुआ है, 65 हुआ है ना सबका। तो बताओ 83 अब दिए हैं, तो अब इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 83 की जगह बताओ जितने एक्स्ट्रा दिए हैं उनको सब में बांटना पड़ेगा। मैं सबसे लेना होगा ना, क्योंकि सबको ऐसे मान लो जो ज़्यादा थे ना तो सबको दे दिए बराबर बराबर। अब बताओ उसे जो मतलब कम, अब ऐसे मान लो पता चला बाद में कि ये तो ऐसे कम देने थे, तो कम देने के लिए बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना कितना कम देना होगा सबको, बताओ कितना कम देना होगा सबको, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ, बताओ कितना आएगा। फाइव, और इसका बताओ इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, ठीक है 5 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। अब देखो 45 आ गया कि नहीं, 45 क्या आ गया, 45 मतलब ऐसे ज़्यादा दे दिए। अब 45 ज़्यादा देने के बाद सबका औसत अंक कितना हो गया, 65 हो गया, सबका औसत अंक 65 हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम करेंगे, जब मैंने उसे 45 ज़्यादा दे दिए तो अब मुझे 45 इससे सबसे कम सबसे लेने होंगे ना, मुझे सबसे जो 45 है वो पूरी एवरेज में से कम करने होंगे। तो बताओ अकेले उसका एवरेज कम नहीं होगा, सबका होगा कम ना। तो बताओ कैसे करेंगे, मुझे पता है एवरेज कितना है 65 है, अब मुझे कम कम कितने करने हैं 45 करने हैं। और ये कम कितनों पे होंगे, अकेले उस पर नहीं होंगे, 50 पे होंगे, ये पूरे जितने छात्र हैं सब पे होंगे। तो बताओ कितना आया हमारा आंसर, तो हमारा आंसर कितना आया बताओ। तो अब इसका इसमें डिवाइड दे दो, जो है इसमें से माइनस कर दो, वही सबका क्या हो जाएगा, वही सबका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 38, यहाँ क्या लिखा है 83 लिखा है कि ना। और देखो इनके जो अंक है वो आपस में बदले हुए हैं कि नहीं। जब अंक आपस में बदले हुए हों, ठीक है, तो ऐसे हमें डिफरेंस निकालना हो इन दोनों का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कितना जल्दी निकाल सकते हैं। देखो पहले इसे कर लो, देखो इसे करो, 5 से करेंगे 9 बार, 5 से करेंगे 10 बार, तो कितना आ गया बताओ, 0.9 आ गया। 0.9 को इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ गया, 65 में से कितना गया 0.9 गया, तो कितना अच्छा बताओ, 5 64.1 बचा कि नहीं, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब बताओ, अब देखो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ इसे नोट कर लो पहले, उसका बताऊँ इसे, ठीक करो नोट इसे जल्दी। अब बताओ सबके औसत अंक कितने हो गए, 64.1 हो गए, वाले सबके कम हो गए कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा दे दिए उसे, नहीं ज़्यादा पहले उसे ले चुके थे इसलिए सबके अंक ज़्यादा थे। पर अब हमें पता चला कि हमें सबके अंक कम करने पड़ेंगे, एवरेज पूरा एवरेज कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसे कम अंक देने हैं, कितने कम देने हैं इतने, ठीक है। अब देखो इसे आप कैसे भी कर सकते हो, और एक तरीके से कर सकते हो, देखो कैसे, आप बता सबके अंक कितने, 65, मतलब जिस बच्चे की हमने गलती से लिख दिए उसे भी कितने मिले हैं, 65 ही मिले होंगे ना, उसे भी 65 मिले हैं, ठीक है। तो बताओ मुझे करना क्या है, मुझे 38 को लेके आना है, मतलब 38 लाने हैं उसके अंक, और हटाने कितने हैं, मतलब ये जो 83 है उन्हें हटाना है। देखो आपको पता नहीं चलता कि घटाने हैं कि जोड़ने हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा बताओ। आपको जो क्वेश्चन में दिया है कि 38 की जगह गलती से कितने लिख दिए, 83 लिख दिए,
तो आपको 83 तो हटाने हैं वहाँ से भी, 83 हटाने हैं कि नहीं। तो आप 83 को क्या करोगे, माइनस करोगे, और लाने कितने हैं, 30 लाने हैं। तो अब बताओ इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ गया, माइनस के 45, ये तो आ गया, माइनस के 45 तो आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 45। तो बताओ ये जो 45 माइनस होंगे, कम होंगे अकेले उसके होंगे कि सबके होंगे, सबके होंगे ना। तो सब कितने हैं, 50 है ना। तो 50 करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 64.1। यही मेरा क्या होगा आंसर। आप बस ऐसे याद करो, जो लेके आना है उसे प्लस कर दो, जो हटाना है उसे माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो मैं जो आपको बता रहा था वो समझिए क्या बता रहा था। देखो ऐसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 37, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 73, अब मैं लिख दिया यहाँ पे 83, और यहाँ लिख दिया 38। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जो ऐसे मान लो जो पहला अंक और जो दूसरा अंक है उनको चेंज कर रहा हूँ, आपस में चेंज तो कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज कर रहा हूँ। तो देखो इन दोनों इनका इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, आपको इन सबका इनका डिफरेंस लेना हो तो कैसे लेंगे। इनका डिफरेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हमने देखा कि देखो इन दोनों में गैप कितने का है, इन दोनों में गैप कितने का है बताओ। 7 में 3 के 4 ही तो बचेंगे, 4 ही तो बचेंगे, 4 बचेंगे। और इसमें भी देखो गैप 4 ही का है, 4 ही का होगा ना, क्योंकि उस अंक भी तो आपस में चेंज किए हैं, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में जो गैप है उसमें मल्टीप्लाई कर दो बस 9 का, तो कितना आएगा, 36 आ गया कि नहीं। ये हमारा क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस। बताओ इन दोनों में गैप कितने का है, 5 का है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 9 का। तो बताओ इन दोनों का जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा कि नहीं। आप वैसे कहीं भी ट्राई कर लेना जहाँ अंक आपस में चेंज होंगे। ऐसे देखो एक और दे देता हूँ एग्जाम्पल, 27 72। बताओ गैप कितने का है इन दोनों में, बताओ इन दोनों में 5 का है, 5 में कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 45 आएगा कि नहीं। इसका भी 45 आएगा, चेक कर लो। 72 में से 27 गई तो कितने बचे, बताओ 5 तो ये बचे, 6 में से 2 के 4 ये बचे, ठीक है। इसे भी चेक कर लो। 83 में से 38 गए तो कितने बचे, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 8 में से 3 गए तो नहीं, 7 में 3 गए तो 4 बचे। और तो इसे भी चेक कर लो। 33 में से 37 गए तो कितने बचे, 13 में से 7 गए तो कितने, 6 बचे, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 36। यही आ रहा है ना सबका। तो जिनके अंक आपस में चेंज होते हैं ना उनका डिफरेंस लेके 9 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि आता कहाँ से है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बट आपको नंबर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाने लग गया है, ये तो एवरेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको जल्दी से बता दिया है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।